Moving around the world and traveling to different places helps to learn something new in life, just like the beautiful culture, different foods, and connects with different people, all while stepping outside one's comfort zone. So, this is the episode 2 of my Tawang trip. लास्ट एपिसोड में हमने टावांग तक जाते टाइम जो भी स्पॉट मिला था वो हमने एक्सप्लोर किया, और इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बुमला पास, संगेतसर लेक, पीटीएसओ लेक, जंग वाटरफॉल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन टावांग मोनेस्ट्री, द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया. तवांग बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि इस सीज़न में आपको बहुत सारे स्नोफॉल्स देखने को मिलते हैं. सुबह सुबह आंखें खुलने के बाद हमें दिखाई देता है ये खूबसूरत सा लैंडस्केप, साथ ही ये खूबसूरत सी पक्षियों की आवाज़ें. यहाँ हर घरों में प्रेयर्स फ्लैग के साथ साथ गमलों में भरे ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. ऑलराइट, नमस्ते जी एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग. आज है डे 3. कल हम तवांग में रुके थे और आज हम जा रहे हैं बुमला पास के लिए. बुमला पास यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का है, और बुमला पास जाने के टाइम पे हमें जो भी टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगे हम वहाँ पे विज़िट करके ही जाएंगे. आज पूरा दिन वहीं पे चला जाएगा, और हम सोच रहे कि कल टावांग मोनेस्ट्री वगैरह विज़िट करेंगे. सो बी विद द वीडियो टिल द एंड. सुबह चाय के साथ हमें ये क्रंची डिश दिया जाता है जो हम पहली बार खाए थे. इट वॉज ओके बट नॉट टू टेस्टी. बुमला पास जाने के लिए एक स्पेशल परमिट लेना होता है जो कि तवांग का डीसी साइन करता है. पास को बनाने के लिए आपको आधार कार्ड और ILP की कॉपी देनी होती है. इस प्रोसेस को करने के लिए आप होटल की मदद ले सकते हैं. इट कॉस्ट्स अस अराउंड 5,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 4-व्हीलर. एक्चुअली बुमला पास जाने के लिए आपको प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं करते, स्पेशली 4-व्हीलर. आपको यहीं से 4-व्हीलर हायर करना पड़ेगा, एंड it has the fixed rate as per the taxi union of Tawang. तो आज हम चल दिए थे तवांग से बुमला पास की तरफ. 2 घंटे का सफ़र था, लेकिन हर मोड़ पे रुकने का मन कर रहा था, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर और ऊंची ऊंची पहाड़ से भरा हुआ ये खूबसूरत सा व्यू आपको रिलैक्स फील कराता था. रास्ते में हमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिले थे, लेकिन रास्ता नैरो होने की वजह से हम रुक नहीं पाए. बहुत सारे बर्फ़ गिरने के कारण 2 गाड़ी
एक टाइम पे क्रॉस नहीं कर सकते थे। कभी हमें पीछे आना पड़ता था तो कभी दूसरी गाड़ी को। तवांग से लगभग 16 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं पीटीएसओ लेक, बट अनफॉर्चुनेटली हेवी स्नोफॉल होने की वजह से पूरा का पूरा लेक ही बर्फ से भरा हुआ था। गाड़ी रोकने के लिए भी जगह नहीं था। सो हम डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टली संगेस्तर लेक यानी माधुरी लेक की तरफ चला जाए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था लेकिन डरावना भी था। हमारी गाड़ी स्नोफॉल की वजह से स्किड भी हो रही थी। इस खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ों के बीच में लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंचते हैं संगेतसर लेक, जिसको माधुरी लेक भी बोला जाता है। हम सुबह सुबह पहुंचे थे तो लोग भी कम थे। यहाँ पे कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। ब्रेकफास्ट या नाश्ता करने के लिए यहाँ पे एक कैफ़े भी अवेलेबल है। तो ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तवांग। अभी फ़िलहाल मैं हूँ संगेतसर लेक पे, जिसको माधुरी लेक भी बोला जाता है। अभी यहाँ पे पूरा बर्फ़ गिर के पूरा जमा हो रखा है। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड डे में तो सोच रहा था कि स्नोफॉल हो क्यों नहीं रहे। अभी जैसे होना शुरू हो गया ना, भाई साहब बहुत ठंड है, हार्ड कप रहा है यहाँ पे। ग्लोव्स के बिना तो काम ही नहीं कर रहा है। बहुत ठंडा है भाई। तो अभी हम संगेतसर लेक पे आया हूँ। इसके बाद हम जाएंगे बुमला पास, और बुमला पास तक शायद अभी 10-12 किलोमीटर है। यहाँ से हम जाएंगे बुमला पास तक। बट द व्यू इज़ रियली ग्रेट। पूरा सीनिक व्यू है यहाँ पे। बीच में नीचे एक लेक है, लेकिन अभी पूरा फ्रोजन है, आइस से भरा हुआ है। और पूरा चारों तरफ से बाहर से पूरा ढका हुआ है। एंड यू कैन सी बिहाइंड माई बैक फुल्ली कवर्ड विथ स्नो। अभी पूरा शिवरिंग हो रहा है, बोले बहुत ठंड है यहाँ पे। ये खूबसूरत सी झील की एक अलग कहानी है। हिस्ट्री बताते हैं कि 1950 में इस जगह पे एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसने पहाड़, पत्थर और पेड़ों को गिरा दिया। इसी भूकंप के कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया, जो बाद में पानी से भर गया और एक बड़ा सा झील बन गई। अगर आप नोटिस करोगे तो झील के बीच में अभी भी कई सूखे पेड़ दिखाई देंगे, जो उसी टाइम से खड़े हैं। सर्दी के टाइम पे ये झील जम जाती है और एक खूबसूरत सफ़ेद कारपेट की तरह दिखाई देते हैं। इसी झील में बॉलीवुड मूवी कोयला के गाने की शूटिंग हुई थी, जिसकी वजह से मूवी की हीरोइन माधुरी दीक्षित के नाम पे इस झील को माधुरी लेक रखा गया।
तो अभी पूरा भीड़ हो गया यहाँ पे। ये हम सबसे पहले आए थे, अभी लास्ट में जा रहे हैं। तो अभी संगेश्वर लेक तो हो गया, अभी टुवर्ड्स बुमला पास। I really don't know how to express the feeling right now. Everything seems to be magic. वो कहते हैं ना कि हेवन कैसा है, I think it just feel like this. कैमरा में तो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, बट यहाँ पे खुद से फील करना एक अलग फीलिंग था। The whole place is shining just like the diamond. खुली आंखों से देखना थोड़ा सा इशू हुआ था due to high brightness of the snow. So you definitely have one sunglass which can help you see comfortably. 1 घंटा ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं बुमला पास। ओके, अभी हम पहुंच गए बुमला पास, जो 15,200 फीट में स्थित है, और ये पूरा इंडो चाइना बॉर्डर है। ये पूरा अभी फोगी हो रखा है। 15,200 फीट हाइट में स्थित और तावांग से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये पास इंडिया चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ये जगह इंडिया और चाइना के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पॉइंट माना जाता है, जहाँ पे आपको दोनों तरफ से इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी देखने को मिलेंगे। आफ्टर ऑल ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। लगभग साल के 7 से 8 महीने नॉर्मली फ्रॉम नवंबर टू मई तक स्नो देखने को मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ब्रीथिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है पर्सन टू पर्सन, जस्ट लाइक वॉमिटिंग एंड डिजीनेस। एंट्री पॉइंट से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। एंट्री करने से पहले ग्रुप वाइज कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग दिया जाता है, स्पेशली अबाउट द 1962 इंडो चाइना वॉर। यहाँ पे ग्रुप वाइज विजिटर्स को बॉर्डर लाइन तक आर्मी जवान के द्वारा लेके जाता है और फिर उसी जगह पे वापस छोड़ देते हैं। अंदर एक कैफेटेरिया है जो इंडियन आर्मी चलाते हैं। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट हियर। अगर विंटर जैकेट्स और ग्लोव्स वगैरह चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। अभी हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ट्रैफिक है। इसके बाद हम चल दिए थे नूरानोंग वाटरफॉल की तरफ, जो कि वो कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। हमारे पास टाइम की कमी थी तो हमें उसी दिन मैनेज करनी पड़ी। नूरानोंग वाटरफॉल तावांग से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था। एक एंट्री टिकट लेनी होती है फॉर 40 रुपीज़ पर पर्सन। पार्किंग एरिया से थोड़ा सा डाउनहिल ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें ऑलरेडी स्टेयरकेसेस बनी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं जांग वाटरफॉल, बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग है डाउन स्टेयरकेस से बस, एंड यू कैन सी बिहाइंड माय बैक। तो फिलहाल मैं हूँ जांग वाटरफॉल के नीचे, एंड यू कैन सी द व्यू। पानी है अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन नूरानोंग वाटरफॉल को जंग वाटरफॉल और बोंगबोंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है और ये वाटरफॉल अरुणाचल के एक छोटा सा टाउन जांग टाउन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये वाटरफॉल नूरानोंग रिवर से बनी है, जो सेला पास से बहती है। आफ्टर ऑल इस नदी और वाटरफॉल का नाम
एक मोनपा लड़की के पीछे रखा गया था जिसका नाम था नूरा, जो एक इंडियन सोल्जर जसवंत सिंह रावत को 1962 इंडो चाइना वॉर में मदद की थी। वाटरफॉल के साइड से ही एक साफ पानी से बहती हुई एक खूबसूरत नदी देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल के पानी भी उसी नदी में मिल जाती है। So we spent some time enjoying the beautiful flowing of water sitting besides the river of Nuranam waterfalls. आज हमारा तवांग में लास्ट डे था। सो सुबह सुबह हम निकल जाते हैं तवांग मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि होटल से जस्ट 5 किलोमीटर थे। मॉर्निंग फ्रॉम तवांग। आज है डे 4, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे तवांग मोनेस्ट्री, विच इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। अभी जस्ट हम यहाँ पे पहुँचे। सुबह सुबह से बारिश स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम डायरेक्टली मोनेस्ट्री में आ गए। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये। दिस इज़ लिटरली द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन। पहली बार मैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे आया हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स रियली सो मच प्रीटी, आप देख सकते हो। और मेरे पीछे है एक लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति बनाया गया है। तवांग मोनेस्ट्री एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। इट वॉज फाउंडेड बाय मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो इन बिटवीन 1680 to 1681 in accordance with the wishes of the 5th Dalai Lama, Gawang Lobsang Gyatso. It belongs to the Gelu school of Vajrayana Buddhism and had a religious association with Drepung Monastery of Lhasa, which continued during the period of British rule. अंदर एक लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू है जो 18 फीट हाइट की है। द होल इंटीरियर इज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड कर्विंग्स। Its paintings and carvings shows different meanings about the monastery. This is just like a whole religious museum.